साथियों, तो आज मैं आपसे एक ऐसा बिजनेस के बारे में बात करने जा रहा हूँ, एक ऐसा काम के बारे में बात करने जा रहा हूँ। देखिए भाई, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कि हर बिजनेस करने में पैसा ही लगेगा भाई। कुछ ऐसा काम है जो कि बिना पैसा का होता है, कुछ ऐसा बिजनेस है जो कि बिना पैसा का होता है। आपके पास अगर एक फुटी कौड़ी नहीं है ना, तो उसका भी तरीका, उसका भी रास्ता मैं बताऊंगा कि आप कैसे इस काम को करके यानी बैठे बैठे पैसा कमा सकते हैं मेरे भाई। यानी बैठे बैठे आज के काम जो मैं बताऊंगा वो आपको यानी बैठे बैठे पैसे कमाना है मेरे भाई। देखिए, अगर आप बैठे बैठे पैसा नहीं कमाते हैं ना, तो आज के टाइम में अगर आपके पास शरीर यानी आपके शरीर में ताकत है, बुत्ता है, तो हर कोई काम एकदम करके फेंक दे रहे हैं, पैसा आ रहा है मेरे भाई। लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपके शरीर में बूता नहीं रहेगा, ताकत नहीं रहेगा, तो उस टाइम आपको पैसा कहाँ से आएगा? ये भी दिमाग लगाना चाहिए ना भाई, ये भी सोच के रखना चाहिए ना कि आखिर वो टाइम अगर आ गया। देखिए, मालिक न करे, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि कुछ लोग जो है कि यानी जवान में भी चले जाते हैं, कुछ लोग बच्चे में भी चले जाते हैं, और कुछ लोग जो है कि बुढ़ापा से पहले ही चले जाते हैं। लेकिन अक्सर करके लोग यानी बूढ़ा हो जाते हैं, यानी वो जो है कि बूढ़ा हो जाते हैं, उसके बाद जो है कि उनका यानी अंत हो जाता है मेरे भाई। देखिए, इस बात से आपको तकलीफ नहीं मानना है भाई। मैं जो बोल रहा हूँ कि यानी बूढ़ा होने के बाद उनका अंत हो जाता है, इससे आपको तकलीफ नहीं मानना है, इसलिए कि हर आदमी के साथ में है। हर आदमी को इस दुनिया से जाना है भाई। इसमें यानी एतराज करने से कोई बात नहीं, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए कि एतराज करेंगे तो भी समय पर वो आएगा और आपको जाना है, और नहीं एतराज करेंगे तो भी समय पर आएगा, आपको जाना है मेरे भाई। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा काम, एक ऐसा बिजनेस बताने जा रहा हूँ जो कि आप बैठे रहेंगे भाई, आपको काम नहीं करना है, आपको बिल्कुल काम नहीं करना है, और आपका पैसा आता ही रहेगा। ऐसा काम कीजिएगा तो अच्छा है। इसलिए कि मान के चलिए, अगर कोई पूंजी लगा देते हैं, कोई जो है कि बिजनेस करके आप जो है कि खुद वहाँ पर बैठ जाते हैं, तो भी एक लेखा से समझ लीजिए कि दिहाड़िए कर रहे हैं आप। मान के चलिए वहाँ बैठिएगा तो पैसा आएगा, नहीं बैठिएगा, नहीं बेचिएगा बैठ के, तो पैसा नहीं आएगा, है कि नहीं भाई? ऐसा तो है ना। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं वैसा ही एक बिजनेस बताने जा रहा हूँ आपको कि आपको काम नहीं करना है, बिल्कुल आपको काम नहीं करना है। आपको घूम फिर करना है भाई, थोड़ा सा मैनेज करना है, 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे। आप अपना यानी पैसा कमाते रहेंगे मेरे दोस्तों। तो चलिए अब हम एक एक करके आपको उस बिजनेस आइडिया के बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर आपको क्या करना है, कैसे क्या करना है मेरे दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन की घंटी पर ऑल भी कर लीजिएगा, इसलिए कि आने वाले टाइम में मैं और अच्छा कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस आइडिया आपको बताने वाला हूँ मेरे भाई। देखिए, एक समय था मेरे भाई कि मैं, देखिए, पहले मेरा बात सुन लीजिए 2 मिनट, उसके बाद जो है कि मैं आपको यानी आपको समझा दूंगा आपको अपने हिसाब से। देखिए, मैं जो है कि यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेरे भाई, यानी राज मिस्त्री। मिस्त्री समझते हैं ना मेरे भाई, यानी राज मिस्त्री का काम मैं बिल्कुल फुल जानता हूँ, A to Z मेरे भाई। लेकिन सुन लीजिए, एक वक्त था कि मैं जो है कि काम कर रहा था राज मिस्त्री का, लेकिन आज मैं दूसरा काम करता हूँ। आज मैं कॉफी शॉप चलाता हूँ मेरे भाई, ये बात सुन लीजिए। पहले जो है कि जब मैं काम कर रहा था, मैं बंगाल में रहता था मेरे भाई, मैं भी अपने घर से दूर रहता था। इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप खुद का बिजनेस कीजिए, इसलिए कि वो प्रॉब्लम से मैं झेल चुका हूँ, जो प्रॉब्लम होता है बाहर रहने में मेरे भाई। मैं क्या क्या कर रहा था कि एक ठेकेदारी में एक हम लोग 2 आदमी थे, एक हमारा दोस्त था मेरे भाई, यानी दोनों आदमी उस ठेकेदारी में हम लोग काम कर रहे थे। और काम करने के बाद क्या होता था, यानी राज मिस्त्री काम कर रहे थे, ठेकेदारी में काम कर रहे थे, यानी सारा दिन हम लोग काम अच्छा से कर रहे थे, एकदम दिल जान लगा के, कि शाम को ठेकेदार कुछ बोले ना। लेकिन फिर भी शाम के टाइम में ठेकेदार आता है और 5 कढ़ाई 10 कढ़ाई मसाला बना के चला जाता है, बोलता है कि ये खत्म करके आज चले जाओ मेरे भाई। समझ में आ रहा है ना? अब उसके बाद में शाम को आता है तो बना मसाला भी बना देता है, बोलता है कि मेरा कुछ फायदे नहीं हो रहा है, कि अब मैं यानी जोराई और प्लास्टर के काम नहीं लूँगा, अब मैं खाली ढलाइए के काम लूँगा, अब मैं ये सब काम नहीं लूँगा, इसलिए कि इसमें हमको प्रॉफिट यानी कम हो रहा है। तो इसी तरह प्रतिदिन बोलते 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 एक यानी साल भर के करीब में हम लोग देखा, और देखने के बाद एक दिन क्या किया कि हम लोग दोनों आदमी बैठ करके, हम लोग दोनों दोस्त थे, एक ही यानी 10 किलोमीटर के दूरी पर हम लोग के गांव में घर है मेरे भाई। वो क्या हुआ, अब सोचे हम लोग बैठ करके कि आखिर ये हमेशा इस तरह से बोल रहा है, अब मिजाज हो जाता है खराब, इस काम का भी कोई गारंटी नहीं है, कब निकाल देगा कोई गारंटी नहीं है। तो हम लोग क्या किया मेरे भाई, सोचा, एक दिमाग लगा, आइडिया लगाया कि क्यों ना हम लोग खुद का काम करें,
क्यों ना हम लोग जो है कि अपना काम करें मेरे भाई। यही आइडिया लगा कर हम लोग प्लान बनाया कि अब 1 महीने के बाद हम लोग को यानी यहाँ से चला जाना है, इसके पास से काम छोड़ देना है मेरे भाई, हम लोग को खुद का काम करना है। तो जब हम लोग बोले कि हम लोग 1 महीने के बाद हम लोग चले जाएंगे मेरे भाई, तो उसका तो जो है कि तरवा का लहर यानी सर के ऊपर चढ़ गया। समझ में आ रहा है? एक मिसाल लोग देते हैं ना कि यानी नीचे का लहर ऊपर चढ़ गया। ये बात सुनते ही बोला कि अरे हमारे पास मिस्त्री कम है, सब छुट्टी चला गया, मिस्त्री कोई नहीं है, तुम लोग चले जाओगे फिर मेरा काम कैसे होगा, मैं इधर ठेका लिया हूँ, इधर ठेका लिया हूँ। लगा जो है कि 100 बात सुनाने मेरे भाई। लेकिन हम लोगों को अब दिमाग में वो बैठ गया था कि हम लोग काम करेंगे तो अपना काम करेंगे, इसका कोई असर हम लोग के ऊपर नहीं पड़ा मेरे भाई। ठीक महीना होते हुए यानी अब उसके बाद रोज रोज आ करके वो खोचर देने लगा, बोलने लगा कि आप लोग चले जाओगे, मेरा काम कैसे होगा, ये वो 9 17 72 किस्म का बात बोलने लगा मेरे भाई। लेकिन हम लोग तो सुनने वाला नहीं थे, इसलिए कि हम लोग प्रोग्राम बना लिए थे कि अब हम लोग काम करेंगे तो अपना ही काम करेंगे, इसका काम छोड़ देंगे। ये प्रतिदिन आकर के शाम के टाइम में खिच खिच करता है और जो है कि बोलता है कि हम काम नहीं लेंगे, इसका भी काम का कोई गारंटी नहीं है। तो पहले ही क्यों ना हम लोग रास्ता निकाल लें भाई, निकाल ले, सही रहेगा। तब क्या किया हम लोग 1 महीने के बाद में उसके पास से काम छोड़ दिया और छोड़ करके मेरे भाई अपना अपना काम पर चला गया, यानी खुद का काम करने के यानी आइडिया में लग गया मेरे भाई। अब आपको क्या करना है, आपको भी आपके साथ भी वही होता होगा ना। मान के चलिए अगर आप भी कोई काम कर रहे हैं तो उसका भी कोई अगर गारंटी नहीं है, तो आज के इस वीडियो के अंदर में आपको मैं उसी तरीके से एक ऐसा बिजनेस बताने जा रहा हूँ जिसका आपको यानी लॉस होने का कोई चांस नहीं है। और आप जो है कि खुद का आपका काम रहेगा, आप खुद का काम करेंगे और आपको काम भी नहीं करना है, 15 से 20 मिनट खाली मैनेज कर देना है। उसके बाद जो है कि आपको घूमते फिरते रहना है, आपका पैसा आता ही रहेगा। देखिए अगर आप जो है कि आपका ये घर है मेरे भाई, यहाँ से रास्ता वगैरह है, देखिए घर रहता है तो रास्ता तो जरूर रहता है। आपको क्या करना है, इसी घर के पास में एक जो है कि कमरा को तोड़ करके यानी इस दुकान को बना देना है मेरे भाई। अगर आप यानी अपने दुकान घर पर नहीं बना सकते हैं, किसी कारण असुविधा है, तो आपके मोहल्ले की किसी भी चौराहे पर आपको यहाँ पर जो है कि ज़मीन अगर आपका अपना है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपको किराए पर ले लेना है भाई। किराए पर ले करके इसमें अच्छा से ईंटा वगैरह जुड़वा करके इसमें जो है कि कटरन उटरन डाल देना है। छत नहीं करना है भाई, छत में पैसा ज़्यादा लगेगा ना। आपको अल्वेस्टर वगैरह डाल देना है और डाल करके 2 से 3 दरी यानी खिड़की खोल देना, ताकि इधर से हवा आए तो इधर जाए, उधर से हवा आए तो इधर आ जाए। एकदम सुनसान जगह भी होगा तो भी चलेगा भाई, ये बात सुन लीजिए। इसलिए कि लोग सुनसान जगह पर ज़्यादा पसंद करते हैं। अब मार्केट में रहता है तो हमार गाड़ी का जो है कि इधर से हॉर्न, इधर से आवाज़, इधर से जो है कि परेशान रहते हैं लोग। लेकिन आप अगर गांव के किसी भी चौराहे पर खोलते हैं तो वहाँ पर सीटी वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, बस वगैरह का बिल्कुल शांत माहौल रहेगा। लोग बड़े सुकून से के साथ आएंगे, वहाँ पर काम करा कर ही जाएंगे मेरे भाई। तो आपको क्या करना है, इसमें जो है कि अब सैलून का दुकान खोलना है मेरे भाई। यानी इसमें 1 से 2 से 3 कुर्सी ला करके रख देना है। 2 ही कुर्सी रखिएगा, आप कहेंगे कि 3 कुर्सी रखेंगे तो वहाँ इतना कस्टमर कहाँ से आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, 2 कुर्सी आपको लगा देना है और 2 कुर्सी लगा करके आपको कारीगर को ढूंढ लेना है। आपको काम नहीं मालूम है, कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं, आपको काम करने की जरूरत नहीं है। आपको कस्टमर को यानी कारीगर को ढूंढना है, जा करके किसी भी दुकान से कहना है कि हमको जो है कि एक कारीगर दो, हमको हमारा दुकान है उस पर काम करवाना है हमको। हर दुकानदार को मालूम रहता है कि कौन कारीगर खाली है, कौन कारीगर खाली नहीं है। 10 गो दुकान पर घूमिएगा तो एक दुकान पर जरूर आपको कारीगर मिल जाएगा। उस कारीगर को ला करके जब रख दीजिएगा यहाँ पर, तो फिर उससे बोलिएगा कि एक और कारीगर ढूंढो, वही कारीगर आपको ढूंढ करके दे देगा, फिर दूसरा कारीगर मेरे भाई। और उसको बात करना है यानी 50% पर मेरे भाई। देखिए ये काम इसी तरह से होता है, कहीं भी आप सैलून में जाइएगा दुकान में, अगर उसमें कारीगर कोई व्यक्ति रखा है तो जो है कि 50% पर काम कराता है। यानी अगर 2000 का काम हुआ दिन भर में, तो वो जो है कि 1000 शाम के टाइम में वो खुद ले लेगा दुकानदार, और 1000 यानी कस्टमर को दे देता है। इसी में आपका खर्चा, टोटल खर्चा रहेगा, यानी इलेक्ट्रिक बिल रहेगा और जो है कि थोड़ा बहुत मटेरियल का लगता है 100 रुपया, समझ लीजिए 100-150 में आपका काम ये खत्म हो जाएगा मेरे भाई। जो खर्चा लगेगा आपको 100-150 लगेगा। मान के चलिए अगर 2 गो कस्टमर रख देते हैं मेरे भाई, 2 गो कारीगर रख देते हैं, और 2 कारीगर अगर कस्टमर आता है मेरे भाई 2 कुर्सी का मेरे दोस्तों, तो समझ लीजिए दिन भर में एक व्यक्ति का दाम यानी दाढ़ी और बाल लोग बनाते हैं तो 60-60 रुपया आज के टाइम में ले लेते हैं मेरे भाई। एक कुर्सी पर अगर 30 गो यानी आदमी आ गया तो 2 कुर्सी पर 60 आदमी जो है कि लोग
यानी बना देंगे, आपका कारीगर बना देगा। दो कुर्सी पर यानी 60 कस्टमर आएंगे, तो आप ही हिसाब लगाइए कि आप जो है कि कितना रुपया का मालिक बन सकते हैं एक दिन के अंदर में मेरे भाई। अब इस तरह से करके मान के चलिए, एक चौराहे पर खोले, फिर उसके बाद दूसरा चौराहा ढूंढिए भाई। एक में कामयाब जैसे होखेंगे आप, फौरन जो है कि दूसरा जगह आपको फिर जो है कि ढूंढना है, दूसरा जगह दूसरे चौराहे पर खोल देना है, किसी दूसरे गांव में खोल देना है मेरे भाई। इस तरह से आप चाहे तो यानी सैलून का बिजनेस खोल करके आप यानी बैठे बैठे पैसे कमा सकते हैं। बस सुबह के टाइम में जाना है, मटेरियल को रख देना है जो भी लगेगा, और शाम के टाइम में जा करके हिसाब पत्र करके उनको आधा दे देना है, और आपको यानी आधा ले करके रख देना है मेरे भाई। देखिए, हर व्यक्ति यानी उसमें चीटर नहीं होता है भाई। अब आप कहेंगे कि सब पैसे झाड़ देगा, ऐसा बात नहीं है भाई। बहुत सारे दुकानदार को मैं देखा हूँ, दुकानदार दिन भर अबे नहीं करता है, शाम के टाइम में आता है और हिसाब करके दे देता है, और फिर जो है कि ले करके चला जाता है आधा मेरे भाई। देखिए, अब मान के चले 10-20 रुपया 50 रुपये इधर उधर करिए रहा है, तो थोड़ा सा एक आंख आपको बंद करना पड़ेगा भाई। मान के चलिए आप काम नहीं कर रहे हैं, वो कमा करके आपको दे रहा है, तो थोड़ा सा तो बर्दाश्त करना पड़ेगा ना। ऐसा तो बात नहीं है कि सब के सब जो है कि रख लेगा, सब के सब आपसे बेईमानियां कर लेगा, ऐसा तो दुनिया नहीं है ना भाई। आपको यानी उसमें मिलेगा, बस 150 इधर उधर होगा, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा चुप रहना है, इसलिए कि आपका तो बस मटेरियल है ना भाई, काम तो वही कर रहा है, थोड़ा बहुत ऊंच नीच करके आपको चलाना है। अब डांट डपट करके एकदम सोचिएगा कि हम एकदम बहुत बड़ा ये है, तो फिर कहाँ चलेगा भाई, नहीं चलेगा। इसलिए कि आपको काम करना नहीं है, आपको दूसरे से काम करा करके कमाना है। तो इस तरह से आप चाहे तो 102, 2 से 3 इस तरह से जो है कि किसी भी चौराहे पर खोल करके, आप चाहे तो अपने घर पर कोई रूम है तो वहाँ पर खोल करके आप अच्छा से अच्छा इनकम कर सकते हैं, यानी बैठे बैठे आप कमा सकते हैं दोस्तों। तो ये रहा मेरा आज का बिजनेस आइडिया। अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत, अब पैसा नहीं आपके पास, तो थोड़ा सा कहीं पर जो है कि क्या करना है आपको, जो है कि दिहाड़ी कर लेना है, और दिहाड़ी करके और पैसा जुगाड़ कर लीजिए। जुगाड़ करके एक दुकान खोलिए, फिर उसके बाद दूसरा खोलिएगा, तीसरा खोलिएगा। इस तरह से आप खोल करके आसानी से यानी कमा सकते हैं बैठे बैठे। चलिए, मिलता है फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।